स्वागत है आपका क्यूएनए पे सत्तम में। अगर आप लोग यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए जो कि होने वाला है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो चैनल पर जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा जाकर। तो आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाते हैं तो साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट भी कर दिया करें तो अच्छा रहेगा। तो आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 23% अभ्यर्थी जो है विज्ञान में और 34% भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों में 6% अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण क्या है। तो देखिए ये प्रकार जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया करें तो इसको कभी भी फार्मूले से मत सॉल्व कीजिए। इसको क्या कीजिए, इसको हमेशा ही वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए 2 दे रखा है, तो देखिए ये वेन डायग्राम इसका हमने बना लिया। अब क्या कह रहा है, अभ्यर्थी रसायन विज्ञान, मान लीजिए ये हो गया रसायन विज्ञान, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या हो गया, ये देखिए भौतिक हो गया, और ये हो गया रसायन विज्ञान। अब उसने कहा है कि दोनों में 6% उत्तीर्ण हो गए, तो देखिए दोनों में है, ये देखिए दोनों का कॉमन एरिया आ रहा है तो इसमें लिखेंगे 6%। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो 23% है तो उसमें रसायन विज्ञान में फैल हुए। देखिए 6 तो हमने पहले यहाँ काउंट कर लिए, 23 में से अगर हम 6 निकाल देंगे तो 23 में अगर 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 17। तो देखिए टोटल यहाँ पर मतलब कि जो 17 है ये टोटल हो गए। रसायन विज्ञान में कितने हो गए, 17 6 23, ये 6 तो कॉमन में थे। उसके बाद क्या कह रहा है 34% भौतिक विज्ञान मतलब फेल हुए। तो देखिए 34% जो है वो भौतिक विज्ञान में फेल हुए। देखिए 34 टोटल दे रखा है, साथ में देखिए 6 तो हमने पहले ही ले लिए, तो उसमें क्या करेंगे 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 28%। तो क्या हो गया, ये देखिए 28% भौतिक विज्ञान में फेल हो गया। मतलब कि ये टोटल 34% हो गए और यहाँ पर देखिए टोटल 23% हो गए। दोनों में 6 कॉमन मिल रहा था, इसलिए दोनों में से हमने 6 को माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, तो देखिए 17 + 6 + 28 तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 7 21, 2 1 3 1 4, 4 4 1 5 51। तो ये क्या हो गया, देखिए 51% जो छात्र थे वो अनुत्तीर्ण हो गया। उसने पूछा क्या है, उत्तीर्ण छात्र पूछा, तो जब 51% अनुत्तीर्ण हो गया तो टोटल में 100% होता है। अगर 100% 51% हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा 49% जो छात्र थे वो क्या हुए, वो उत्तीर्ण हुए, वो पास हो गए। ये जो छात्र थे ये सारे छात्र कौन से थे, तो ये सारे छात्र थे अनुत्तीर्ण छात्र थे, अनुत्तीर्ण छात्र थे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन को ट्राई जरूर करते रहा कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये 20% की दर पर प्रति अर्धवार्षिक संयोजित होने पर कितने समय में 13,310 रुपये में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए रेट हमें कितनी दे रखी है, देखिए इसमें सबसे पहले हमें मूलधन दे रखा है। मूलधन जो दे रखा है वो दे रखा है 10,000 रुपये, तो मूलधन हमें 10,000 रुपये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है मिश्रधन, मिश्रधन दे रखा है 13,310 रुपये दे रखा है। इसके बाद जो रेट दे रखी है, रेट दे रखी है 20% पर ईयर दे रखी, क्या दे रखी, पर ईयर दे रखी है। यानी कि जो रेट दे रखी है 20% वार्षिक दे रखी है, लेकिन जो ब्याज संयोजित होने को करने को बोल रहा है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया। तो यानी कि जो रेट होगी ना, तो रेट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। यानी कि जो 20% को अगर आधा करेंगे तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, ये रेट हो जाएगी 10% रेट हो जाएगी। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हमें समय निकालना है कि किस समय में जो हमारा 10,000 मूलधन है वो 13,310 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना होता है, जो मूलधन दिया रहता है, जो मिश्र धन दिया रहता है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं इसमें, और जो मूलधन होता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो रेट दे रखे, देखिए रेट हम लोगों ने क्या निकाली 10, उसको क्या करेंगे, देखिए फार्मूला क्या होता है 1 + 10/100 की पावर n हो जाएगा। तो देखिए है नहीं, हमें लोगों को n ही निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो रेट हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, ये जो लिखा है 13 का मतलब कि 11 का क्यूब लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, ये 10 का क्यूब लिखे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 11 का क्यूब बटे 10 का क्यूब लिखे, मतलब कि 11/10 का क्यूब लिखेंगे। और इसके बाद देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11/10
10 आ जाएगा। तो देखिए n का जो मान है, जब देखे दोनों तरफ बेस बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ देखिए इसको बेस बोलते हैं, ये पूरा हमारा बेस हो गया, ये भी बेस हो गया, ये दोनों के बेस बराबर होते हैं तो जो पावर के घात चढ़ी होती है उसकी तुलना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए n बराबर हमारा क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यही लगा देंगे कि हमारा टाइम निकल के आ गया, 3 वर्ष निकल गया, जबकि ये 3 वर्ष नहीं निकल के आए, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया 3 छमाही निकल के आया। क्या निकल के आया, ये यहाँ पर देखिए 3 छमाही निकल के आया था, क्योंकि हम लोगों ने रेट क्या किया था, पर ईयर वार्षिक ना लेके अर्धवार्षिक रेट लिए थे, तो इसलिए यहाँ पर क्या निकलेगा, 3 छमाही निकलेगा। तो समय क्या निकलेगा, तो देखिए जो समय निकलेगा तो यहाँ पर 18 महीने हो जाएंगे 3 छमाही में, तो समय निकलेगा 1 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष निकलेगा। समय कितना निकलेगा, इसका देखिए आंसर निकल के आएगा 1.5 वर्ष निकलेगा। तो चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 लीजिए। इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों को क्या बताना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहले देखिए शंकु क्या होता है, एक लंबवृत्तीय शंकु की बात की तो देखिए शंकु क्या होता है, ये कोन टाइप का होता है। शंकु जो होता है ये इस प्रकार का कोन होता है, ये नीचे से क्या होता है, नीचे से वृत्ताकार होता है, यानी कि एक वृत्त की तरह नीचे से होता है, ऊपर एक कोन की तरह होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय ऊंचाई दे रखी, तो देखिए इसमें से यहाँ तक कोई ये जो सर्कल है, ये देखिए इसको ये वृत्त होता है, वृत्त की क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। देखिए तो इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या होती है, इसको r मान लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बीच में से कोई लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। देखिए ये इसकी ऊंचाई होगी, और उसके बाद ये जो होगी ये इसकी क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई और ये होगी इसकी सीधी हाइट, यानी कि सीधी ऊंचाई, और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। आप देखिए इसमें देख क्या क्या रखा है, इसमें देखिए दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। देखिए ये जो दे रखी है, ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए ये ट्रिपलेट दे रखा है जो कि होता है 7, 24, 25 का। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसको फार्मूले से निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √r² प्लस h²। यल बराबर होता है √r² प्लस h²। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है हमको, देखिए h दे रखा है, हमको r निकालना है, क्योंकि अभी हमें फार्मूले में r की जरूरत पड़ेगी जब इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो देखिए h दे रखा है, l दे रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे 25 बराबर √r² प्लस में 24 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 625 बराबर r² प्लस में इसका कितना होता है, 476 होता है, सॉरी 576 होता है इसका स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो r² बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 49। तो r बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए r बराबर हमारी त्रिज्या कितनी निकल के आई, तो r बराबर जो त्रिज्या निकल के आए वो निकल गया है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए पूछा इसने वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये देखिए ये जो शंकु का पूरा बाहर का एरिया दिख रहा है, ये पूरा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये एरिया ये पूरा एरिया इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर इसी जगह संपूर्ण पृष्ठ पूछ देता तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, देखिए वक्र पृष्ठ पूरा ये हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो वक्र पृष्ठ का ये पूरा एरिया और ये नीचे वाला एरिया भी ऐड कर देते, लेकिन उसमें केवल पूछा है वक्र पृष्ठ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका पूरा निकालें। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, ये होता है πr/l। तो देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है πr/l। देखिए हमारे पास क्या है, पाई का मान उसने पहले बोल रखा, हमको 22/7 लेना है, r का मान 7 हो गया, और l का मान, तो देखिए l का मान हमारा कितना था, l का मान हमारा 25 था। तो देखिए l का मान कितना था,
25 था। तो देखिए 7 को हम 7 से काट देंगे, अब इसमें गुणा कराएंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55। देखिए कितना आ गया इसका वक्रपृष्ठ, देखिए आगे ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा जब भी कभी क्षेत्रफल लिखना तो एक बात का जरूर याद रखना, हमेशा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगेगा, मीटर स्क्वायर होगा या वर्ग स्क्वायर होगा। अगर आयतन होगा तो उसमें हमेशा क्यूब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए कि यदि एक समूह में 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि दिया गया है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 30.5 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 34 है। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 30 है। मान लीजिए कोई 5 संख्या है, इनका औसत 30 दे रखा है। उसके बाद बोला है 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 30, मतलब कि पहली 2 संख्या है उसका औसत कितना है, 30.5 है। उसके बाद बोला अंतिम 2 संख्याओं का औसत 34 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत 34 है। तो देखिए क्या किया है, सभी संख्याओं का औसत मान लीजिए 30 है, तो यानी कि सबका अगर औसत 30 होता तो इन्होंने क्या किया है, औसत से क्या किया है, दोनों आए अपने दोनों में से 0.5 दोनों औसत से ज्यादा लेके आए। मतलब कि ये जो है 0.5 ये 2 संख्याएं इस औसत से ज्यादा लेके गए हैं। तो कितना ज्यादा लेके गए हैं, 2 गुणे 0.5, यानी कि ये औसत से औसत से 1 ज्यादा लेके गए हैं। उसके बाद देखिए ये क्या किया है, दोनों औसत लेके गए 4, यानी कि टोटल कितना ज्यादा लेके गए, तो 2 गुणे 4, यानी कि टोटल ये 8 ज्यादा लेके गए हैं। मतलब कि औसत तो लेके गए ही गए हैं, उसके साथ में औसत से ज्यादा भी लेके गए। तो ये देखिए दोनों संख्या औसत से 8 ज्यादा लेके गए और ये 1 ज्यादा लेके गए। अब देखिए हमने सभी संख्याओं का औसत कितना मान रखा था, तो जो संख्या होगी देखिए तो उसका भी औसत कितना होगा, जो संख्या बची होगी उसका भी औसत 30 ही होगा। पर 30 हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या किया है, 1 ये ज्यादा लेके गए, 8 ये ज्यादा ले गए, तो टोटल कितना ज्यादा ले गए, तो ये टोटल जो है 9 ज्यादा लेकर चलेंगे। इसलिए औसत में क्या होगी, जो संख्या होगी, ये जो 9 लेके गए तो वो इसी संख्या से लेके गए होंगे। तो क्या करेंगे, 9 को इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो जो संख्या बची होगी उसका आंसर कितना होगा, तो उसका देखिए आंसर होगा 21 होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद इसे 700 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 600, मतलब लाभ 60% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। तो देखिए अंकित मूल्य दे रखा है, तो देखिए 12.5% को क्या लिखेंगे। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। 12.5% को लिखते हैं हम लोग 1/8 लिखते हैं। तो देखिए नीचे वाला ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एमपी हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। ऊपर ये हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने में बेची है, यानी कि 8 की चीज है, 1 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने में बेची, तो वो सीपी हो जाएगा, यानी कि 7 में बेची है। तो 7 बराबर कितना दे रखा है, यानी कि 7 बराबर हमारा दे रखा है 700 दे रखा है। यानी कि अगर 1 बराबर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम एमपी निकालेंगे तो एमपी कितना आ जाएगा, तो 8 बराबर आ जाएगा हमारा एमपी आ जाएगा 800 रुपये। ये हमारा देखिए 800 रुपये एमपी आ गया। उसके बाद बोला क्या है, यदि छूट ना दी गई होती, मतलब कि छूट ना दी होती, यानी कि जो चीज है उसको हमने क्या किया 800 रुपये में दे दिया, जो एमआरपी या अंकित मूल्य था उसी पर बेच दिया, तो हमको क्या हुआ 60% का प्रॉफिट हुआ। 60% को हम लोग क्या लिखते हैं, 60% को लिखेंगे 3/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे। देखिए 5 क्या आ गया हमारा, ये 5 हमारा आप सीपी आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉफिट था। प्रॉफिट से अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो इसमें सीपी और प्रॉफिट का बनेगा। तो देखिए 5 था, 5 हमारा सीपी था, 3 के प्रॉफिट में बेचा, तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, तो एसपी हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए 8 बराबर हमारी वैल्यू क्या थी, 8 बराबर वैल्यू 800 थी। अगर हम 8 बराबर 800 थी तो 1 बराबर 100 आ जाएगी। तो हमसे सीपी पूछ रखा है, तो 5 बराबर कितनी आ जाएगी, तो 5 गुणे 100, यानी कि हमारा जो सीपी निकल के आएगा वो आएगा 500 रुपये आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा, अगर शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात है में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो सबसे छोटी संख्या, देखिए 3 संख्याएं हमको दे रखी हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1/2, उसके बाद
2/3 और उसके बाद दे रखा है 3/4। तो देखिए ये दो संख्या हमको तीन संख्याएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले इन लोगों को हम क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेके इनको एक मतलब कि सरल कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो नीचे का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे का एलसीएम आएगा 12 आएगा। तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 1/2 में 12 का गुणा कराएंगे, रेशियो 2/3 में हम क्या कराएंगे 12 का गुणा कराएंगे। उसके बाद 3/4 में हम लोग क्या कराएंगे 12 का गुणा कराएंगे। तो देखिए हम लोग जब 12 का गुणा कराएंगे तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा, 3 चौके 12, 4 तें 12। तो क्या आ जाएगा 6 रेशियो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। तो देखिए 8 6 14, 14 6 20, 20 बराबर क्या दे रखा है। देखिए ये रेशियो बन के आ गया। उसके बाद बोला क्या है, सबसे क्या बोला, तो सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है और सबसे छोटी संख्या ये दिख रही है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या दे रखा है, 3 आया हम लोगों को इन दोनों के बीच का अंतर, जो कि हमारे 27 के बराबर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब उसके बाद पूछा क्या है इसमें, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या देखिए हमको यही दिख रही है। तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणा 6 बराबर 9 छक्का 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को देखिए क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग भी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है 12, 15 और 20 का। तो क्या करेंगे, जब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो इन संख्याओं को क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेते हैं 12, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या से काटने, किससे काट सकते हैं, 4 से काटेंगे। 4 तें 12, 15 वैसा रहेगा, 4 पंचे 20। आप किससे काट सकते हैं, तो देखिए हम लोग इसको 5 से काट सकते हैं। 5 3, 5 तें 15 और 5 एकम 5। तो देखिए क्या आ गया, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तें 60 हो जाएगी। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम होगा वो 60 आ जाएगा। आप देखिए क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या जो भाज्य और एक पूर्ण वर्ग भी है। तो देखिए इसमें अब ऑप्शन से खेलेंगे, जो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। देखिए 400, तो 400 जो है वो मतलब कि 60 से तो कटेगा नहीं। तो दूसरी संख्या 900 को देखते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है, 900, जो कि 30 का वर्ग भी है, 30 का स्क्वायर भी है। तो इसको अगर हम 60 से काटेंगे तो देखिए क्या है, 15 बार में कट जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 900 ही आंसर होगा। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग है वो 900 ही होगी। चलिए अगला देखिए, सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को पढ़ाना मेरा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जो भी लग रहा है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।